और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिर एक बार इनकाउंटर हुआ है। श्रीनगर के छानपुरा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान यह इनकाउंटर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार एक के बाद एक कई इनकाउंटर हुए हैं और अभी श्रीनगर के छानपुरा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर हुआ है। आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में गैर कश्मीरियों पर, दूसरी रियासतों के लोगों पर लगातार हमले होते रहे और इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से सख्ती बढ़ाई गई, जिसके चलते कई इनकाउंटर्स हुए हैं। अभी जो खबर आ रही है, श्रीनगर के छानपुरा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक और इनकाउंटर हुआ है। खबरों के मुताबिक श्रीनगर के छानपुरा में यह इनकाउंटर इस वक्त जारी है। 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर मिल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। तो चलिए इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट होगा इस इनकाउंटर से रिलेटेड हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद के दरमियान समाजी तंजीमों, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की जानिब से ईसाई तबके के खिलाफ तशद्दुद को लेकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 273 दिनों में 305 हमले में ईसाई तबके पर यह हमले हुए हैं, जिनमें से 288 हमले हुजूम के जरिए किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 169 हमले शुमाली हिंद की 4 रियासतों, जिनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से सामने आए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 66, छत्तीसगढ़ में 47, झारखंड में 30, मध्य प्रदेश में 31, कर्नाटक में 32, बिहार में 19, महाराष्ट्र में 13, तमिलनाडु में 12, गुजरात में 9, पंजाब में 8, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में 5-5 और दिल्ली में 3 हमले हुए हैं। प्रेस क्लब में ईसाई फिरकी और फैक्ट फाइंडिंग टीम के अरकान ने इस सूरत हाल को लेकर तशवीश का इजहार किया। टीम ने हुकूमत से इस मामले पर तवज्जो देने की अपील की है। टारगेटेड इंसिडेंट है, वेल प्लान ऑर्केस्ट्रेटेड इंसिडेंट्स 305 273 डेज में हुआ है। उसके हिसाब से ऐसा लगता है एक दिन में एक इंसिडेंट हुआ, उससे ज़्यादा ही हुआ है। तो और ये 21 स्टेट्स में इंडिया में हुआ है और वहाँ पे हमें ऐसा लगता है क्रिश्चियंस को, मसीही लोगों को, ईसाइयों को, कि अब हमारे को हर एक स्टेट में खतरा है जीने का, हमारा अपना फेथ को प्रैक्टिस करने का। और हम इस बात को लेकर मोदी साहब के कैबिनेट में जो नए मंत्री बने हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, श्री जॉन बारला साहब से मिले। हम कम से कम 6 बार मिले हैं। अच्छे आदमी हैं। उन्होंने हमारा कई सारे, नकवी साहब से भी मीटिंग करवाया, उन्होंने सुनवाई भी करी हमारे अपील भी लिए, हमारे मेमोरेंडम लिए। अभी हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है निश्चित प्रामाणिक साहब, उनसे हमारा मीटिंग कराएं, जो कि वो पुलिस के इंचार्ज हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस इनका इंसिडेंट्स को कंट्रोल कर सकती है, अगर चाहें तो FIR लॉन्च करें, उससे थोड़ा प्रिवेंट हो सकता है। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड हैं, बराबर हम लोग इन केसेस को हैंडल कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो जिस तरीके से ये धर्म की राजनीति खेली जा रही है आज भारतवर्ष में, ये सबसे बड़ी दुखद बात है। और यही चीज़ें बढ़ती गई तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा हमें देश की शांति को संभालना, क्योंकि जब यही लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इनकी खुद की शाखाएं अशांति कर रही हैं, शांति को भंग कर रही हैं देश में, तो फिर आने वाले समय में क्या होगा? क्योंकि हमारी सुनवाई तो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, पुलिस भी हमें सपोर्ट नहीं करती है। तो आज ये सोचने का विषय बनता है सरकार के लिए कि वो अभी भी सोच ले, नहीं तो आने वाले समय में बहुत कुछ। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत पर होने वाले हमलों के खिलाफ इलाहाबाद में विश्व हिंदू परिषद ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। विश्व हिंदू परिषद ने शहर के मरकजी इलाकों से एहतजाजी जुलूस निकाला
और बांग्लादेश मुखालिफ नारे लगाए। वीएचपी काशीप्रांत के ज़ेर एहतमाम होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एहतजाज के दौरान बांग्लादेश और दहशतगर्दी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और कश्मीर में हिंदू अक़लियत के खिलाफ होने वाले हमले लगातार बढ़ रहे हैं। वीएचपी ने ऐलान किया कि हिंदुओं पर होने वाले हमलों के खिलाफ एहतजाजी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। दुनिया में रहने वाले हिंदू समाज की बात को उठाता है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर हिंदू समाज के साथ ज़बरदस्त उसके साथ घटनाएं घटाई गई। उसके धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तोड़ दिए गए। हिंदू समाज के वहाँ रहने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर रहने वाले हिंदू समाज के बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर यह घटना के विरोध में एक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और पुतला फूंकने का कार्यक्रम रखा हुआ है। क्योंकि यह विश्व हिंदू परिषद है, पूरे दुनिया में रहने वाले हिंदू समाज की चिंता करता है और इसी चिंता के उसमें बांग्लादेश के अंदर जो घटित घटना थी उसके कारण से यह आज पूरे देशव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसी के तहत प्रयागराज में भी किया गया है और सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे हैं। तो बांग्लादेश में अक़लियती हिंदू तबके के लोगों के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों हुए तशद्दुद के वाक़यात के बाद हिंदुस्तान में लोगों में नाराज़गी है। ख़ासतौर पर हिंदू मजहबी तंजीमों के जरिए शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को लेकर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज मेरठ में भी राष्ट्रीय हनुमान दल ने कलेक्ट्रेट में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मेमोरेंडम के जरिए बांग्लादेशी हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया। बांग्लादेश में जैसे कि सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमारे हिंदू भाई बहनों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे जो वहाँ मंदिर हैं और जो दुर्गा माँ के पंडाल बने थे उनको इतनी ख़राब व्यवस्था में लाया गया, तोड़ा गया। तो हम आज अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे भारत में भी बांग्लादेश का दूतावास है, उनसे बात करें और बांग्लादेश की सरकार इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करे। क्योंकि जिस देश को भारत देश ने ही खिलाया, आज वो हमें ही काटने की कोशिश कर रहा है। ये हम नहीं सहेंगे, हम हिंदू नहीं। मुंबई के सबसे बड़े कोविड वैक्सीन सेंटर बीकेसी में आज जश्न का माहौल था। सभी ने एक साथ मिलकर केक काटा। इस केक पर लिखा था 100 करोड़, यानी मुल्क में इतने लोगों को वैक्सीन दी गई। इसको लेकर सेंटर में काफी जोशो खरोश देखा गया। बहुत खुशी हो रही है। ये पूरी हमारी टीम है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए, और हमने एज अ सेंटर अकेले भी 3.5 लाख वैक्सीनेशंस किए हैं, जो मैक्सिमम है। और हम ऐसे ही सेलिब्रेट करने वाले हैं, लोगों को और अच्छा वैक्सीनेट करके, और ये नंबर्स हम और इंक्रीज़ करेंगे। पहले हमें लोगों को बुलाना पड़ता था, अब लोगों को हमें मतलब बहुत इतने लोग आते हैं कि उनको वेट करना पड़ता है टाइम के लिए। तो ये सब चुनौती है, और अभी इतना हो गया है कि ऑलमोस्ट सब लोगों का वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट मुंबई में एटलीस्ट 90% 95% लोगों का फर्स्ट डोज हो गया है। बस बहुत अच्छी बात है। हमने क्राउड मैनेज कैसे करना है वो सीखने के बाद बहुत अच्छे से क्राउड मैनेजमेंट करने को हमने स्टार्ट किया, जबकि हमने 5000 6000 हम डेली बेनिफिशियरीज वैक्सीनेट कर रहे थे। बाद में जब हमारा 3 लाख बेनिफिशियरीज क्रॉस हुआ, तभी हमें बहुत अच्छा लगा कि पूरे मुंबई में फर्स्ट 3 लाख काउंट हमने किया, बीकेसी ने किया था। तो पहले 2 महीने में ऐसा था कि लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर को बुलाना पड़ता था कि भाई वैक्सीन है, ले लो। और जब लोगों को भरोसा आ गया कि वैक्सीन अच्छी है, तो इतनी भीड़ उमड़ने लगी कि वैक्सीन कम पड़ने लगे। तो ये सारे जो चैलेंजेस है, ये बीकेसी के टीम ने इतनी अच्छी तरह किए हैं कि हमने एक दिन में एक सेंटर पे 7,500 डोसेस एक दिन में दे चुके हैं, जो शायद इंडिया में एक सिंगल सेंटर में पर डे किसी ने ना दिया हो।
कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम में मुल्क ने आज अहम संग-ए-मील उबूर कर लिया। मुल्क में अब तक टीकाकारी मुहिम के तहत 100 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क ने यह हुसूलियाबी 10 माह से भी कम के अरसे में हासिल की। इस हुसूलियाबी की खुशी में मुल्क की 100 यादगार और तारीखी इमारतों को रोशन किया गया है। आप भी देखिए इसकी एक झलक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का कहना है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ पूरा होना बहुत बड़ी हुसूलियाबी है। अनुराग ने कहा कि वो वजीर आज़म मोदी की मुसलसल तरगीब के बाद टीकाकारी के इस हदफ को हासिल करने में कामयाबी भी ली है। उनसे बात करते हैं सर, जिस तरह से 100 करोड़ डोज आज लग गया है सर, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर? मैं तो आभार प्रकट करता हूं देश की जनता का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, जिन्होंने आगे आकर कि 100 करोड़ का आंकड़ा उस समय हासिल किया जब देश में कुछ नेता ऐसे भी थे जब उसको राजनीतिक रूप दे रहे थे, भारत के वैज्ञानिकों पर और उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और स्वयं भी टीकाकरण नहीं करवाते थे, लोगों को गुमराह करते थे, लेकिन लोग आगे आए, विश्वास व्यक्त किया और टीकाकरण करवाया। मुझे लगता है टीका बनाने से टीका लगाने तक, वैक्सीन बनाने से वैक्सीन लगाने तक एक बहुत बड़ी यात्रा रही और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है भारत में। बच्चों का जो वैक्सीनेशन है उसका भी ट्रायल स्टेज है सर, इसको लेकर के भी सर आगे की कोई प्लान जो है वो? मुझे लगता है स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारे एक्सपर्ट समय समय पर आपको इसकी जानकारी देते हैं। मैं केवल इतना ही कहूँगा, भारत की मांग तो की ही वैक्सीन बनाकर, वैक्सीन मैत्री के नाम से कुछ बहुत सारे और देशों को मदद भी की है और दुनिया ने उस कदम को सराहा भी है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है इस संकट के समय भी सभी को साथ कर लेकर प्रधानमंत्री जी चले, गरीब हो अमीर हो सबको वैक्सीन दिलाने का काम भी किया है, राशन देने का काम भी किया और बाहर की राहत करने का काम भी किया। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। अफगानिस्तान में इक़्तिदार की मुंतकली क्या हुई? हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने वाले अफगानिस्तान के तलबा के सामने मसाइल के अंबार खड़े हो गए। राजधानी भोपाल में दर्जन से ज़्यादा अफगानिस्तान के तलबा मुख्तलिफ कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन बदले हुए हालात में इनके दाखिले और स्कॉलरशिप को लेकर नई नई रुकावटें सामने आ गई हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिन कॉलेजेस में अफगानिस्तान के तलबा तालीम हासिल कर रहे थे, उन्होंने जहां आगे दाखिला देने से मना कर दिया, वहीं इनके आला तालीम के लिए जारी होने वाली मुश्किलात में भी रुकावटें खड़ी हो गई। अगर 30 अक्टूबर तक तलबा का दाखिला नहीं हुआ तो इनका तालीमी सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने इस ताल्लुक से अफगानिस्तान के तलबा से ख़ास बातचीत की। अफगानिस्तान में हुकूमत बदली है, लेकिन हुकूमत बदलने के बाद हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में और भोपाल राजधानी में जो बच्चे अफगानिस्तान के रहते हैं, जो तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, उनसे जानते हैं कि आपको हुकूमत बदलने के बाद किस तरह की परेशानी आपके सामने है। Actually, the problem we are facing here is mostly related to educational sector problem. I myself am graduate from MNIT Bhopal Maulana Azad Technical Institute of Technology, National Institute of Technology, 2019. And after that I pursued private education here through private financing. But then now ICCR, which is a body of External Affairs Ministry here, they had a notice about all the Afghani students that are here. That notice was applying for
another scholarship to be here and get another scholarship for 3 types of students. One that are just graduated or still studying there. One that are graduated earlier but now they are facing problems. So in that case, some of my juniors are from the category A, we are from the category B. But then there is a little flaw in that. The problem is that they want us to secure our own admission right now, and then they will give us the scholarship. But as per rules, as per state rules and central educational ministry rules, we cannot secure this admission by ourselves. As international students, we don't have a proper scheme process to just get it done. Sir, the main problem that we face now is that we cannot get admission for further studies. Recently, ICCR has planned to support us, to continue this support for us, to do our higher studies like master's degree in the colleges, institutes that are impaneled with ICCR. But unfortunately, due to the problem that the seats are given to students through the Directorate of Technical Education in MP Bhopal, and that by our approach it's not possible for us to get admission. That's the main problem. हम देखते हैं कि यहाँ पे अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं उनके सामने जहाँ पर मामला सबसे बड़ा दाखिले को लेकर और दाखिले के साथ साथ स्कॉलरशिप का मामला, अगर ये वक्त पर इनको नहीं मिलती है तो इनका मुस्तकबिल जो है, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद वो फर्दर एडमिशन के लिए चाहते हैं तो उनके सामने फीस को लेकर और उनकी जो स्टडी को लेकर नए मसाइल खड़े हो रहे हैं। और ये चाहते हैं कि हुकूमत जो वहाँ पर अफगानिस्तान में जो नई हुकूमत आई और हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उनके मसाइल की तरफ देखें ताकि वो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सके और जिस ख्वाब को लेकर अफगानिस्तान से यहाँ पर आए उस ख्वाब की तकमील हो सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं तावलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने मुलाजमीन को दिवाली का तोहफा देने का फैसला किया है। फैसले के तहत सरकारी मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में 8% इजाफा करने का फैसला किया है। रियासत के सरकारी मुलाजमीन को अभी तक 12% महंगाई भत्ता दिया जाता था। नए फैसले से अब मुलाजमीन को महंगाई भत्ता 20% अदा किया जाएगा। इसी के साथ हुकूमत ने मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा करने का भी फैसला किया है। ये फैसला किया है कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। अब राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% हम नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ देंगे और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा, शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। मैं अपने सभी कर्मचारी भाई और बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। सरकार ने सदैव उनका ध्यान रखा है, आगे भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुमरा और कुलवा असेंबली हल्के से 25 तक 30,000 मुस्लिम दलित वोटर्स का नाम ये कहकर गायब कर दिया गया है कि वोटर्स अपने पते पर मौजूद नहीं थे और ये काम जानबूझकर हुआ है। इस तरह का सनसनीखेज इल्ज़ाम एमएलए और रियासत के काबीना वजीर जितेंद्र ओहार ने आयद किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और दलितों का नाम वोटिंग लिस्ट से गायब करने का खेल पूरे मुल्क में चल रहा है, लेकिन मैं मेरे हल्के में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुमरा में 20 से 25,000 नाम काट दिए और उधर ऐसा लिखा गया है कि नॉट अवेलेबल, शिफ्टेड। लोग वहीं पे रह रहे हैं, हमको मालूम है लोग वहीं पे रह रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में आ गया शिफ्टेड। ये झूठ काम करते हैं। कोई जाता नहीं है वोटर के लिस्ट बनाने के लिए वोटर के घर पे। ये कहां से लिस्ट बनती ये भी नहीं मालूम। किसी को पूछने को जाओ, जिला अधिकारी को, कलेक्टर को, तो वो तो बात उसको मालूम ही नहीं रहती। गैर जिम्मेदारान हरकत करते हैं, वोटिंग कम हो जाता है और खास करके मुसलमान और दलित इनके नाम काटने का इन्हें काम ही किया जाता है। उनको वोटिंग का हक ही नहीं रखते।
यानी आज भी भारत में यह अवस्था है कि यहाँ का मुसलमान और यहाँ का दलित इसको नागरिकत्व का कोई हक ही नहीं दे रहे। आधार कार्ड बनाया ना तुमने, किसके लिए बनाया आधार कार्ड? आधार कार्ड लिंक कर दो ना वोटर लिस्ट से, तो आपको भी तकलीफ नहीं, हमको भी तकलीफ नहीं। आप डरते हो? आधार कार्ड बनाया किस लिए? मोबाइल को आधार कार्ड चाहिए तुमको, और वोटिंग लिस्ट को क्यों नहीं चाहिए? वोटिंग लिस्ट को आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो किसी का भी नाम इधर का उधर होगा नहीं। ये जानबूझ के ही काटे जाते हैं। जो आदमी उधर रह रहा है उसको आप बोलते हैं शिफ्टेड। बेंगलुरु में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों का सिलसिला जारी है। शहर की पेंशन मोहल्ला मस्जिद में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब मुनक्किद हुई। कोरोना वबा की वजह से खुले मैदानों में जलसों की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन मस्जिदों में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। पेंशन मोहल्ला मस्जिद की नई कमेटी ने कहा कि मस्जिद के तहत दीनी तालीम फराहम करने का सिलसिला शुरू हुआ है। अरबी के साथ उर्दू तालीम का भी नस्ब बनाया गया है। मस्जिद के इंतखाबात से कबल जो भी वादे किए गए हैं इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वसी पैमाने पर और पूरे बेंगलुरु के लोग यहाँ पर क्या हुआ इकट्ठा होते थे, तो अब यहाँ पर कोई वजूहत की बिना पर अब वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आज हमने और हमारी कमेटी वालों ने ये सोचा कि क्यों ना हम हमारी मस्जिद में हम खुद जश्न मिलादुन्नबी मनाएं। ये हमारी खुशकिस्मती है और हम समझते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हमारी इस कमेटी के साथ होगी और फिर हम तमाम मिलकर इस मस्जिद के कारकुनान बहुत। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब। रहेंगे।